हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि मैं अभी केमिस्ट्री जो कि क्लास 10th की है उसका फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वो है मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होती हैं। इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको ये जो टॉपिक है ये आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए, उभय अपघटन अभिक्रिया को इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि डबल का मतलब होता है दोनों तरफ। उभय उभय मतलब डबल होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपघटन कह सकते हो या विस्थापन कह सकते हो। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो देखिए, मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उनके यौगिकों के आयन, ठीक है, या तत्व आपस में विनिमय कर लेते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वो उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल्स रिएक्शंस जिनमें उनके यौगिकों के आयन कह सकते हो या अवयव कह सकते हैं या तत्व कह सकते हैं, आप आपस में विनिमय कर लेते हैं, मतलब अपनी अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, कोई भी रासायनिक यौगिक जो है तत्वों से मिलकर बना होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी यौगिक का निर्माण होता है। और जब दो या दो से अधिक तत्व या अवयव आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। और उसी प्रकार से जब रासायनिक अवयव जो उसमें शामिल होते हैं वो अपने स्थान को एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं तो वहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है। जैसे कि आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या होती है AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पर देखिए AgCl प्लस यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 का निर्माण करता है। इस रिएक्शंस को अगर हम समझ गए तो निश्चित रूप से हमको ये टॉपिक पूरी तरीके, देखिए क्या है ना कि हमको रटना नहीं है, समझना है। देखिए बिल्कुल ईजी है। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कि उनके यौगिकों के आयन या तत्व या अवयव आपस में विनिमय कर लेते हैं तो उससे एक नए यौगिक का निर्माण होता है, वहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। देखिए क्या है AgNO3, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, Ag क्या है, Ag जो है चांदी को कहते हैं, मतलब अर्जेंटम, चांदी का जो लैटिन नाम होता है वो Ag अर्जेंटम होता है। तो अर्जेंटम का जो दो अक्षर होते हैं उसी से एज चांदी का जो है प्रतीक बन जाता है NO3। तो ये क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया ये
और देखिए आपको बता दें कि जितनी भी इस प्रकार की रिएक्शंस होंगी वो विलयन में ही होती हैं। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है ये। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड के विलयन को आपस में मिला दिया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक यौगिक ये है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा यौगिक क्या है, सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों के विलयन को जब आपस में मिलाते हैं तो आप देखना यहाँ पे ये Ag किससे रिप्लेस कर गया, Na से रिप्लेस कर गया। देखिए Ag किसके पास चला गया, Cl के पास चला गया। यहाँ पे देखिए Ag किसको रिप्लेस किया, Na को रिप्लेस करके खुद आ गया Cl के पास, और Na किसके पास चला गया, Na आ गया NO3 के पास। मतलब यहाँ पर Ag का और Na का आपस में रिप्लेसमेंट हुआ है। मतलब Ag जो है Na के पास, Na की जगह पर चला गया और Na किसकी जगह पर चला गया, Ag की जगह चला गया। तो जब Ag जो है Cl के पास चला जाता है तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, और उसके बाद ये Na जो है NO3 के पास चला आता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है सोडियम नाइट्रेट। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है या डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर उभय अवघटन अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए क्या लिखा है इसमें, उनके यौगिकों के आयन, ये यौगिक है एक, इसके आयन क्या है, Ag और NO3 है। यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, इसके आयन Na है और Cl है। तो यहाँ पे Ag और Na आपस में एक दूसरे का स्थान रिप्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे के स्थान को कहने का मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, एक दूसरे के स्थान को ग्रहण कर रहे हैं। वो कह रहा है मेरा स्थान ले लो, मैं आपका स्थान ले लेता हूँ। इस तरह से नए यौगिक बनते हैं। देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था, लेकिन जब Ag ने Na की जगह आ गया, Ag Na की जगह आ गया और Na जो है Ag की जगह पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया यौगिक बन जाता है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर कहीं भी आपको इस प्रकार का समीकरण मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो अवयव हैं, जो तत्व हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के स्थान को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के स्थान को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब विनिमय कर रहे हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हुआ है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ है। अब एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं तो डेफिनेटली हमको एकदम क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप हमारे साथ बने रहें, आपका जितना भी प्रॉब्लम्स हैं स्टडी से रिलेटेड वो सभी मैं समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है। ये कैसे समझेंगे, Ba से बेरियम होता है और Cl2 क्लोराइड होता है, ये एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड क्या है, एक यौगिक है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड भी एक विलयन है और सोडियम सल्फेट भी एक विलयन है। जब दोनों के विलयन को आपस में मिलाया जाता है मतलब तो उनके बीच में क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो Ba जो है Na2 को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो Ba जो है किसको हटाएगा, Na2 को हटा देता है। जब Na2 को हटा देता है तो Ba किसके पास आ जाएगा, BaSO4 हो जाता है।
BaSO4 और ये कहाँ पे आ जाता है, ये आता है यहाँ पर सोडियम के पास आ जाता है 2NaCl, इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेरियम ने किसको हटाया, सोडियम को हटा दिया। जब सोडियम को हटा दिया तो बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा, सोडियम किसकी जगह आ जाएगा, बेरियम की जगह। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, वो उसके सीट पे बैठ रहा है, वो उसके सीट पे बैठ रहा है। जब इस तरह से हो जाएगा तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था, जब बेरियम जो है सोडियम की जगह बैठ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, और सोडियम जो है किसकी जगह पे आ जाएगा, बेरियम की जगह, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर दो नए यौगिक का निर्माण हो रहा है, बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है और उसके बाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर दो यौगिकों का निर्माण हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने की देरी है। हमको रटना भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें कि क्या हो रहे हैं कि रासायनिक यौगिक के जो तत्व हैं वो आपस में एक दूसरे का स्थान रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के स्थान का विनिमय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर उभय अपघटन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, उसके द्वारा फिर 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं और इतने से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। बस हमें समझना है कि हाँ यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। तो FeCl3 आ जाता है प्लस 3NH4OH, तो FeOH होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl। तो यहाँ पर ये एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है जिसको आपको देखना है। ये है फेरिक क्लोराइड। फेरिक का मतलब होता है Fe किसका प्रतीक होता है, आयरन का, और Cl है क्लोरीन। जब दोनों यौगिक दोनों तत्व आपस में मिले थे तो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो फेरिक क्लोराइड है ये, और ये जो है ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 क्या होता है, अमोनियम होता है, OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ये। और जब फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को आपस में जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। तो देखिए Fe किसको रिप्लेस कर रहा है, Fe रिप्लेस कर रहा है NH4 को। ठीक है, मतलब Fe किसके पास आ जाएगा, OH के पास आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये आ गया है, Fe किसके पास आ गया है, FeOH के पास आ गया है। और जो यहाँ पर NH था वो किसके पास आ जाएगा, Cl के पास आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि Fe NH की जगह आ गया, NH किसकी जगह आ गया, Fe की जगह आ गया। बिल्कुल ही जी, ये इसकी जगह आ गया, इसकी जगह आ गया। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डीप कंपोजिशन भी कह सकते हैं। मतलब दो लोग आपस में एक दूसरे का स्थान जो है वो ग्रहण कर रहे हैं या विनिमय कर रहे हैं। तो इससे नए यौगिक का निर्माण होता है जिसका नाम है, ये Fe फेरिक हो गया, Fe से फेरिक, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्या हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। तो आपको निश्चित रूप से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस तरह से बताएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में
आएगा तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आप क्लास 10th की बायो जो कि जीव विज्ञान है उसकी 101 वीडियो जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप मैथ की अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमितीय अनुपात, रियल नंबर्स और द्विघात समीकरण अभी चल रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक एक सवाल मैंने आपको पढ़ाया है, आपको कहीं और कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म मतलब हमारे इसी यूट्यूब चैनल धीरज विश्वा स्टडी पर आपको मिल जाएंगी। केमिस्ट्री के 5, 7, 8 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी जिसमें कि टेंस आते हैं, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। तो मिलेंगे अगले रासायनिक अपक्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है, जब लाइक ज़्यादा मिलते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि चलो कम से कम कोई तो हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा वो लगता है। तो वैसे मेरा मोटिव ये है कि एक लंबी रेस का घोड़ा बना जाए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि वैसे भी व्यूज आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा उद्देश्य है पढ़ाना, तो मैं कर रहा हूँ। भले 2-4 लोग ही देख लें तब भी मैं समझूंगा कि मेरी ये मेहनत जो है सफल हो गई। वैसे भी रात के 12 बजे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको मेरी इस मेहनत का सम्मान करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।